अब हमारा जो टेस्ट था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का था, जिसमें राजस्थान के रीति रिवाज थे और उसमें हमने 45 प्रश्नों पर बात की थी। 45 प्रश्नों में हमने पहला प्रश्न आपका आता है। पहला प्रश्न, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार करवाए जाते हैं, ऐसा हमारा पहला प्रश्न था। कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं था आपका। प्रश्न नंबर 1 जो है इसका आंसर आपको लिखना है 16, यानी ए नंबर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारा, दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भद्र का संबंध किससे है। आपको जब मैंने संस्कार करवाए थे तो रीति रिवाज और संस्कार करवाए थे, उस टाइम मैंने सारी चीजें अच्छे से कवर करवाई थी, आपको याद हो तो। ठीक है, तो भद्र का जो संबंध है कर्ण भेदन, विवाह, समावर्तन या फिर अंत्येष्टि, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल अंत्येष्टि हो जाता है, यानी मृत्यु से संबंधित ये आपका रीति रिवाज था। अच्छा, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, नाता क्या है, तुम्हारा और हमारा क्या नाता है। एक नंबर का आंसर। हाँ, नाता जो है वो आपका क्या है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम नंबर ए, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तों का नाम। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर आपका हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सी हो जाता है आपके लिए, जिसमें आप देख सकते हैं रिश्तों का नाम है। उसके नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो जन्म से संबंधित आपका जड़ूला हो जाता है, जड़ूला या मुंडन, जड़ूला संस्कार आपका हो जाता है। नंबर ए ऑप्शन है ना, बिल्कुल ए नंबर आपका हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर देखिएगा, महिला पोशाक पोमजा किस अवसर पर पहना जाता है या ओढ़ा जाता है। तो ये दोस्तों शिशु का जन्म होता है तब ओढ़ा जाता है। नंबर 5 पर हम देखते हैं, नंबर 5 का है नंबर बी नंबर हो जाता है। और पोमजा जो हमने देखा कि 3 प्रकार का होता है, गुलाबी, पीला और काला पोमचा। ठीक है, पुत्र जन्म पर आपके पीला पोमचा है, पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। इसके बाद नंबर 6 पर बात करते हैं, तो नवनिर्मित जो ग्रह होता है, ग्रह यानी घर होता है, उसका उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है नांगल, न्यांगल, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो बी यहाँ पे छठे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। 7 में हम देखते हैं क्या होता है, जन्म के समय एक आयोजन पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा को हम कहते हैं जलवा पूजन या जलवा समारोह। इसके अंदर टेलीग्राम पर तो जुड़ुल्ला दे रखियो। अरे बस कर रहे हैं, नहीं एकदम टेलीग्राम में कोई गलती नहीं। आप बताओ सर, आगे चलिए। 8वां देख, सुनो 8वां देखिएगा। मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या है। सही कथन आपको चुनना है। यहाँ पर ये राजस्थान पुलिस 2014 का प्रश्न था, हूबहू आया था और हूबहू मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। तो इसके अंदर आपका कौन सा राइट हो जाता है, मृत्यु। यहाँ पे देखिएगा कौन सा था, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान से जो स्वामी से हर्जाना वसूलना, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 8 नंबर का बी, बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी। सुनो दोबारा, मोताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 9 जो आता है, बेटी का पहला प्रसव होने पर पीहर वालों द्वारा जवाई और उसके संबंधियों को भेंट देना क्या कहलाता है। तो इसमें आपका कोथला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका ए हो जाता है। 8 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 10। हाँ, 10 नंबर लिखिएगा। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, बिल्कुल चूड़ाकर्म इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो नंबर 10 जो है 10वें के अंदर आपका हो जाएगा चूड़ाकर्म, यानी सी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका 11 है ना, देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो आ जाता है कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है। मृत्यु उत्सव यानी मोसर, मृत्यु भोज का कह रहा है तो मोसर हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी।
चलिए 12वां नंबर जो है आपके 12वां जो है उसमें आपके लिए आ जाता है किस समारोह में किसी देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल जो है पहली बार काटे जाते हैं, तो इसमें जरूरा उतारना होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नाम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वयोवृद्ध यानी बुजुर्ग व्यक्ति के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी या बेकुंठी है उस पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे हम कहते हैं उछाल या बखेर। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 14 हाँ 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम। लीजिएगा 14 नंबर आपका है कि कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। ढूंढ की बात करते हैं तो होली यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। तो ढूंढ जो है होली पर यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 15 पर नामकरण संस्कार का संबंध है। नामकरण का संस्कार जो संबंध है उसका है जन्म से। नामकरण या जन्म संस्कार भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर है ना, मौसर किसे कहते हैं। तो सी आपकी मृत्यु भोज को कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 17 नंबर पर कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। तो जानोटन होता है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। 17 मैं लिख रहा हूँ ना, साथ साथ आप नोट करते जाना भी, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर का जो क्वेश्चन आपके 18 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। विवाह से है बताइए। तो विवाह से इसमें सी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर कर सकते हैं, सी। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न आपका 19वां है। 19वें बारात के स्वागत की रस्म को सम्मेलन करना यानी समेला करना होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर कांकन डोरडा बिंदोली एवं समेला राजस्थान के किस अवसर से संबंध रखते हैं। ये आपके विवाह से संबंध रखते हैं। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। देखो बठार, मेल या बठार विवाह में भोज होता है। कन्यावल ये कन्यादान के बाद जो भोज किया जाता है जिन्होंने व्रत रखा था घर परिवार में। बरी पड़ला की बात करते हैं, ये बारात के साथ जाते हैं। और पानी वड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 21 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मोरबंदिया, पहरावड़ा और तांगड़ा नामक 3 प्रकार की विवाह ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है। तो 22 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगले पेज पर 22 का बी। उसके बाद 23 नंबर पर बात करेंगे। 23 नंबर का है जो आपका राजस्थान की संस्कृति में मुखदना क्या है। भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उनको ही हम कहते हैं, ठीक है। चलिए यानी आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से तोरण का संबंध है। तोरण का संबंध, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा इस तरीके से लगा लीजिएगा स्टार के अंदर, ठीक है। इसमें मैंने 2 ऑप्शन दे दिए थे तो इसको आप थोड़ा स्टार में लगाइएगा। उसके बाद हाँ बिल्कुल, मतलब इसको छोड़ दीजिए। 44 प्रश्न हो जाएंगे हमारे वैसे तो। हाँ कोई बात नहीं, तो आप एक प्रश्न को छोड़ ही दो। नहीं सर आगे छोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद नंबर 25 पर बात करते हैं। तो 25 नंबर का कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दुल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है तो वह कहलाता है टूटियो। तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का। उसके बाद 26 की बात करें। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। समेला सम्मेलन करना, बान और मुकलावा एक ही बात है। सांतरवड़ा क्या होता है। सांत्वना देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 26 का। 27 में क्या कहता है कि बठार क्या है। बठार क्या है तो इसमें देखेंगे कि विवाह पर जो अबुझे भोज होता है वो आपका बठार होता है। तो 27 का ए करेक्ट आंसर है। 28 की बात करें तो 28 है, निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है।
तो बिंदोली विवाह के अंदर होता है। सामेला विवाह में कर्ण भेदन, ये जन्म के संबंध में एक संस्कार है, तो करेक्ट आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 29 की। 29 नंबर की बात करें हम तो आ जाता है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहा जाता है, तो ये आपका बढ़ार हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 30 पर कि राजस्थान में सामेला शब्द कब प्रयुक्त किया जाता है। सामेला शब्द जो है वो आपका विवाह के समय ही प्रयुक्त किया जाएगा, मैंने बताया सामेलन करना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा 31 नंबर का करेक्ट आंसर देखिएगा, चिकनी कोतली क्या है, रिश्ता हमारा बने, इसमें लिखिएगा चिकनी कोतली है। चिकनी कोतली पुत्र जन्मोत्सव की रस्म, मृत्यु की रस्म, शादी की रस्म या नए घर प्रवेश, तो इसमें सी करेक्ट आंसर है। 31 का सी बिल्कुल, इसने कर रखा है पुत्र जन्म की रस्म। चलिए किसने कोई 32वां जो प्रश्न है आपके बीच में, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को परिवार द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर है। बिंदोला या बिंदोली गीत जो है गाया जाता है। बन्ना बनी गीत जो है वो गाया जाता है पैरों पर, फेरे होते हैं उस टाइम गाया जाता है। और घोड़ी गीत जो है गाया जाता है, घोड़ी जैसे रवानगी लेती है, और जला और जलाल कामण गीत की तरह होता है, ठीक है। 33वां देखो, बिंदोली सामेला और पड़ला किस समारोह से संबंधित है, विवाह से है, तो 33 नंबर का सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, 33 का बी। चलिए अगला, मुकान रस्म का संबंध है, तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर है। 34 का सी। उसके बाद देखिएगा, कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। 34 नंबर पर बात करते हैं, सॉरी 35 पर हम देखते हैं कि कुकड़ी रस्म ये आपके ए नंबर है, सांसी जनजाति में प्रचलित है। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में है, तो सांसी जनजाति में है, लेकिन कुकड़ी रस्म जो है, सॉरी कुकड़ी गीत जो है रातिजोगा का अंतिम गीत होता है। उसके बाद 36 नंबर पर बात करते हैं, तो आता है कि विवाह के बाद दूल्हे का प्रथम बार ससुराल आना क्या कहलाता है, आटा काटना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 37 पर बात करते हैं, 37 पर बात करते हैं, तो किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, तो यज्ञोपवीत कहा जाता है आपके उपनयन संस्कार को, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर की बात करें हम, तो वो आ जाता है कि जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है। जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होता है। अंत्येष्टि का मतलब आपके कौन सा है, ये इसमें आ जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो जीवन का 40 है, अच्छा कोई बात नहीं। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध रखता है, तो विवाह से रखता है, तो इसमें आप 40 नंबर करना ना, चलिए कोई बात नहीं, 40 नंबर पर करते हैं विवाह, यानी बी हो जाएगा। 41 नंबर की बात करें तो गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, ये आपके दूसरा संस्कार है वैसे तो सीमंतोनयन, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। 8वें माह में ये संस्कार किया जाता है। 42 नंबर की बात करें तो भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो ये तलाक प्रथा मानी जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो मान्य संस्कारों में कितने संस्कार शिशु जन्म से पूर्व किए जाते हैं, यानी पहले किए जाते हैं, तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नंबर 44 पर बात करेंगे, तो 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि तोरण प्रतीक माना जाता है विजय का या शक्ति परीक्षण का, ए बी ये दोनों, तो इसमें आप कर सकते हैं ए बी दोनों कर सकते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, तो जिसे बोलते हैं फूल चुगना, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हमारे 45 प्रश्न थे। 45 एक में डाउट था, एक मैंने लिखा नहीं। हमारे टोटल जो बचते हैं 45 में से 43 प्रश्न बचते हैं। सर नंबर जोड़ के दे दीजिए आप। हाँ नंबर मैं बता दूंगा आपको, ये कितने आए।
वो एक बार इकट्ठी कर लीजिए। मैं लिखूं किसी दिन नंबर कितना है जोड़ लीजिए, मैं लिख दूंगा बाकी। आप एक बार निकाल लीजिए। हाँ सर 4400 में मेरा नंबर जोड़ी। हेलो, क्या नाम है? सर नंबर जोड़ के बताना है ना नंबर जोड़ी कितना है? 40 रोहित को फिर दूसरा जोड़ दिया हम किसके पुणे रोहित हाँ 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 ठीक है फोन की मैं तुमको अभी जोड़ से हाँ, जिसको देखना है देख लीजिए जल्दी। नहीं मुझे जाने में हाँ विषय को कौन चालू करेगी वो बनाओ मेरे वो इसमें 3 संस्कार का 3 और 4 लड़कियां सर भाई कितने नाम का पैकेट कुकर में रखिए बन ये आई वाह क्या है मेरी कौन सोचा तो नहीं मेरी तो रचना है इनकी रचना कौन है और एक यार रचना कौन है सोचा तो मेरे को मेरे सामने भी मैं निशान में कुकर में रखिए पकड़ के आते नाम ही देखते लियो सभी को दूसरे को साथ में 8 में दी